हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परीक्षावाणी के विज्ञान का जो ये भौतिक विज्ञान का ये जो है इसके बारे में। तो कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे जो है विज्ञान विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के साइंटिया से उत्पन्न हुआ है, अर्थात वास्तविक अनुभवों के प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्य तार्किक विश्लेषण के रूप परिमाण स्वरूप अर्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे देखते हैं विज्ञान धातव्य का विज्ञान का लाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। विज्ञान की विषय वस्तु को समझते हैं। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में जो है प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड में जो भी द्रव्य एवं ऊर्जा से संगठित निर्मित है और प्रकृति का ही भाग है। इस तरह से विज्ञान विशेष क्षेत्र बहुत व्यापक है और कोई भी विषय वस्तु इससे परे नहीं है। काल यानी टाइम, स्पेस और आकाशीय पिंड जो है, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा, संसार की समस्त जैविक एवं अजैविक घटक, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो घटक हैं वो सब विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति में देखते हैं। प्रकृति ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्वनिर्मित जैविक और अजैविक पदार्थ विद्यमान है प्रकृति का ही भाग है। अतः इन सभी को मिलाकर परिदृश्य प्राप्त होता है। प्रकृति है ब्रह्मांड जो कुछ भी अस्तित्व में है, अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, जैविक अजैविक वस्तुएं सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड क्या है? तो अनंत है। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? द्रव क्या है? द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव है, ये द्रव्य है। द्रव्य एक होता है द्रव। तो द्रव जो होता है यह पानी को बोलते हैं, तरल पदार्थ को। लेकिन जो द्रव्य होता है उसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कागज, ऑक्सीजन, जल इत्यादि। आगे देखते हैं। यह जो है बुक बहुत बढ़िया बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। और आगे देखते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा कोई द्रव्य न होकर शक्ति का रूप है, रूप या स्रोत होती है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। किसी कार्य करने हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरती है और न ही इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत तथा ध्वनि आदि ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। आगे देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, एडजस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है विज्ञान के प्रथम क्रांतिकारी खोजों में क्या है?
तो विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? तो यह है आग का आविष्कार। जो विज्ञान में सबसे पहले खोजा गया था, क्या खोजा गया था? तो आग का आविष्कार किया गया था। दूसरा है क्वेश्चन, पुरातत्व मानव के विकास के किस आविष्कार ने गति दी? तो पहिया, मतलब पुरातत्व काल में जो था पहिए का आविष्कार किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है जो है विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई और किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है? तो इंग्लैंड में जो प्रथम क्रांति हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। इसमें पावर लूम और भाप का इंजन जो है इसके महत्वपूर्ण योगदान थे। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्टीफन हॉकिंग्स का नाम आप लोग सुने होंगे। स्टीफन विलियम हॉकिंग्स थे, आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो डार्क मैटर। और प्रकृति में सबसे मजबूत बल क्या होता है? तो नाभिकीय बल होता है। आगे देखते हैं द्रव ऊर्जा संबंध जो है क्या है? आइंस्टीन के पूर्व यह माना जाता था कि द्रव ऊर्जा दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र राशियां हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है तथा द्रव अविनाशी है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल इसका रूप एवं अवस्था परिवर्तित हो सकता है। आइंस्टीन से पहले यही समझा जाता था कि बस इसको बदला जा सकता है, इसको परिवर्तन अवस्था अब इसके बाद यहाँ से जब आइंस्टीन आए तो केवल इसका रूप और अवस्था परिवर्तन ही संभव है, परंतु आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्होंने कह दिया कि ऊर्जा को द्रव बना सकते हैं, द्रव को ऊर्जा बना सकते हैं। इन्होंने एक फार्मूला दिया था E बराबर mc² का, जो बहुत प्रचलित है। यहाँ पर E बराबर जो है E बराबर द्रव्यमान और C बराबर प्रकाश में निर्वात में जो है कि प्रकाश की चाल। आगे देखते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन। यहाँ से देखिए नाभिकीय विखंडन के यहाँ से नाभिकीय विखंडन जो है यहाँ से नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम का निर्माण, नाभिकीय संलयन, सूर्य में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पादन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत आइंस्टीन के उक्त सिद्धांत को पुष्ट करता है। क्यों चीज़? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन। इतने जो सवाल हैं बन जाएंगे। विज्ञान का भाग जो है, विज्ञान के भाग कौन कौन से भाग हैं? तो 2 भाग हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में जो है यह विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं उसके घटकों का आकाश एवं खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि द्रव ऊर्जा तथा ऊर्जा जीवन इत्यादि का पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यह जो है पहला में है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है यह शख्स एक जो छोटा छोटा डब्बा बना के दिया रहता है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्या आइंस्टीन के द्रव ऊर्जा परिवर्तन समीकरण E बराबर mc² ने द्रव की अविनाशिता सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया? नहीं, बल्कि इसमें यह सिद्धांत और व्यापक हो गया कि क्योंकि यहाँ भी वास्तव में द्रव का विनाश नहीं होता, बल्कि द्रव से ऊर्जा के रूप में अवस्था परिवर्तन ही होता है, जिससे पुनः द्रव निर्माण संभव हो सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ऊर्जा से ही द्रव का निर्माण हुआ। इस समीकरण से ऊर्जा संरक्षण एवं द्रव्य अविनाशिता के नियम
और अविनाशिता का नियम और भी व्यापक हो गया। आइंस्टीन का सबसे महान खोज क्या थी? सापेक्षिकता का सिद्धांत। फिर भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत व्यापक मतलब प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पर इनको मिला था, क्योंकि इस सापेक्षिकता के सिद्धांत पर नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। कारण यह था कि इस समय लोग इनके सापेक्षिकता सिद्धांत को समझ ही नहीं पाए थे। मतलब आइंस्टीन ने जो नियम दिया था उसको लोग समझ ही नहीं पाए और इसलिए इनको इनाम नहीं दिया गया। आगे देखते हैं कि इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र बहुत व्यापक हैं, इसलिए इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में देखते हैं इसके अंतर्गत समस्त अजैविक वस्तु गुणों व अंतर्निहित सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव ऊर्जा संबंधों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति में प्रायः विभिन्न तत्वों के गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में विज्ञान की इन्हीं दोनों शाखाओं का वर्णन किया गया। यह जो पुस्तक है इसमें विज्ञान की इन्हीं दोनों शाखाओं का, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का वर्णन किया गया। तो आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान में क्या है? इसके अंतर्गत जीवों तथा वनस्पतियों के वर्गीकरण, गुण, व्यवहार एवं अन्यान्य जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नोट, इसके लिए हमारे प्रकाशन द्वारा जीव विज्ञान की अलग से पुस्तक, मतलब ये कह रहे हैं जो प्रकाशक हैं। आगे देखते हैं, इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में देखेंगे। और सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव जीवन में विभिन्न क्षेत्रों वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, यथा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और भूगोल इत्यादि हैं। विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं देखेंगे। 18वीं शताब्दी तक विज्ञान की मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता था, पदार्थ विज्ञान एवं जीव विज्ञान। आगे देखते हैं, जब मतलब पहले दो भागों में विभक्त किया जाता था उसके बाद से, परंतु आज विज्ञान के हर क्षेत्र में इतनी द्रुत गति से विकास हो रहा है कि इसके अंतर्गत गहन अध्ययन एवं अन्वेषण करने हेतु अनेक शाखाओं में विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं इसका क्या होता है। यहाँ पे जो है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में समय, स्थान एवं द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग से, मतलब महाविस्फोट से प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन परमाणु एवं नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा की पृथ्वी तक पहुँच किस रूप में पहुँचती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का विकिरण द्वारा। जो भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और एक है सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जो थे ऋषि कणाद थे, इन्होंने प्रस्तुत किया था। कणाद की पुस्तक का क्या नाम था? वैशेषिक सूत्र। रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? कणाद ने। प्रकाश व ध्वनि के गमन में क्या अंतर है?
में क्या अंतर है? प्रकाश बिना माध्यम की गति कर सकता है, जबकि ध्वनि माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत दिया था किसने? तो आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दिया था। आर्यभट्ट ने। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट। जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवासिये ने 1789 में। आगे देखते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित विभिन्न शाखाओं का वर्णन हमारी सामान्य अध्ययन श्रृंखला जीव विज्ञान पुस्तक में दी गई है। तो प्रचार कर रहे हैं यह, इसलिए यह सिर्फ पदार्थ विज्ञान व से संबंधित उल्लेखित किया जा रहा है। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी विभिन्न प्रकार के बलों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन यांत्रिकी में। आगे देखते हैं। ऊष्मा हीट या ऊष्मा गतिकी जो होता है, हीट और ऊष्मा गतिकी जो होता है, ऊष्मा की प्रकृति एवं उसके संचरण तथा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन। प्रकाश या प्रकाशिकी जो होता है, इसमें क्या होता है? प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण तथा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंग क्या होता है? तो ध्वनि तरंग में जो होता है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन। वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? विद्युत आवेश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन। चुंबकत्व मैग्नेटिज्म में चुंबकत्व के गुणों व चुंबकीय क्षेत्र व उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय में विद्युत चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। परीक्षा दृष्टि जो है, यह सब IAS में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, और यह तो रेलवे के लिए समझ जाइए कि बहुत रामबाण है, और इसको यदि आप कर लेते हैं तो समझ जाइए कि रेलवे की परीक्षा कुछ भी नहीं है। विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोज को क्या कहते हैं? सीरेनेडिपिटी। विज्ञान में हुई अचानक खोज को क्या कहते हैं? सीरेनेडिपिटी। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो गैलीलियो एवं फ्रांसिस बेकन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने। और प्रकाश के वेग से गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई एवं द्रव्यमान क्या होगा? तो लंबाई शून्य एवं द्रव्यमान अनंत, सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है एवं अपनी अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन व रात होते हैं? तो आर्यभट्ट ने। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो साइबरनेटिक्स को। आगे देखते हैं। फ्रैक्शन तथा स्नेहकों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ट्राइबोलॉजी में। ये सब देखिए क्वेश्चन RAS RTS ये सब में पूछे गए हैं। सर्वप्रथम नहीं, समय मापन का अध्ययन हॉरोलॉजी में किया जाता है। साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नॉर्बर्ट वीनर। जो अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर्गत संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो एपिग्राफी में करते हैं। माप विज्ञान में जो है, माप विज्ञान में देखते हैं क्या होता है।
मैटेरियोलॉजी बोलते हैं इसको। कौन सी विज्ञान बोलते हैं? मैटेरियोलॉजी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को माप सकते हैं आप, जिसको मापा जा सकता है, और माप तोल की विधियों का अध्ययन करते हैं। किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? माप तोल की विधियों का अध्ययन करते हैं। भौतिकी जो है परमाणु भौतिकी जो है, एटॉमिक फिजिक्स जो है, इसमें क्या होता है कि परमाणु की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और खगोलिकी जो है, एस्ट्रोस्पेस जो है, इसमें क्या होता है कि ब्रह्मांड की स्थिर ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनी तारा, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। इसमें स्थिति, विकास एवं स्थिति का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ से देखिए नाभिकीय भौतिकी से संबंधित परमाणु के नाभिक की संरचना एवं नाभिक में उपस्थित कणों के व्यवहार, प्रकृति, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन इत्यादि का अध्ययन होता है। नाभिकीय विकिरण रेडियोलॉजी में इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ एवं मानव शरीर के इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। धातु रचना विज्ञान मेटेरियोग्राफी, जो इसमें धातु की संरचना एवं गुणों का अध्ययन होता है। धातु कर्म मेटेरियोलॉजी जो होता है, इसमें धातु के अयस्क एवं धातुओं के निष्कर्षण का अध्ययन होता है। कीमोमेट्रिक्स जो होता है, इसमें रासायनिक विज्ञान की समस्याओं एवं गणितीय समाधान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन होता है। इसको बहुत पूछता है एपिग्राफी। इसमें जो है शिलालेखों का अध्ययन जो है बहुत पूछता है। शिलालेख का अध्ययन जो है बहुत पूछता है। आगे देखते हैं। ये देखिए परीक्षा जो इसमें लिखा है, इसे भी जानिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। भाप के इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु भट्ठी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। रेडियो एवं दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और जो कंप्यूटर के आंकिक तर्क जो होते हैं, डिजिटल लॉजिक विद्युत परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के द्रव्य गतिकी यानी फ्लूइड डायनेमिक्स सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है। राकेट का प्रेक्षण जो है न्यूटन के गति के सिद्धांत के अनुसार होता है। जल विद्युत जो है इसका उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आंतरिक यानी कि एस्ट्रोन्यूटिक्स अंतरिक्ष से संबंधित विषय का अध्ययन। भौतिकी रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों का सिद्धांत अध्ययन और अर्थात द्रव ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के कारण एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। अकार्बनिक रसायन इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों एवं उसमें निर्मित होने वाले यौगिकों के गुणधर्म, संरचना, निर्माण, निष्कर्ष, संगठन, उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है।
यह मुख्यतः अजैविक पदार्थों से संबंधित विज्ञान है। कार्बनिक रसायन जो है, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का निर्माण एवं संगठन, रचना, गुणधर्म, उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्यतः जैविक पदार्थों व अजैविक अभिक्रियाओं से संबंधित विज्ञान है। आगे देखते हैं, औद्योगिक रसायन जो है, इसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण एवं विधि, तकनीकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषित रसायन जो है, इसके अंतर्गत जो है विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन एवं मात्रा ज्ञात करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, औषधि रसायन जो है, इसके अंतर्गत विभिन्न औषधियों, इसके संगठन एवं बनने की विधि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, रेडियो रसायन जो है, इसके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरण एवं उसके उपयोगों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन क्या होता है? तो विद्युत रसायन जो है, इसके अंतर्गत विद्युत अपघट्यों एवं विद्युत अपघट्यों के नियम, प्रक्रियाओं, उपयोगों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सब इसकी शाखाएं, तो कुछ जो हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा है नहीं। प्रकाश को देख लीजिए, प्रकाश रसायन, भू रसायन, प्रकाश रसायन, हेलियोग्राफी। ये पूछता है, हेलियोग्राफी लेजर किरणों किसी वस्तु के त्रिविमीय चित्र, जो हेलियोग्राफी त्रिविमीय चित्र को द्रव गतिकी न्यूमेटिक्स जो होता है, गतिशील द्रव का कार्य करने वाले बल, दाब एवं उसकी ऊर्जा का अध्ययन करता है। जल विज्ञान हाइड्रोफोनिक्स, ध्वनि तरंग द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन। द्रव स्थितिकी में स्थिर द्रव्यों, बल, दाब एवं उसके प्रभावों का अध्ययन। काइनेथेटिक्स में शरीर की भाषा। पर्वत विज्ञान में पर्वत की उत्पत्ति, संरचना, विकास एवं इनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान जो होता है, पृथ्वी के कंपन, विस्तार, पूर्वानुमान आदि का अध्ययन होता है। चंद्र विज्ञान जो होता है, चंद्रमा की संरचना, गति इत्यादि स्थिति का अध्ययन करता है। भूभौतिकी जो है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया। साइबरनेटिक्स, देखिए यहाँ पे आ गया साइबरनेटिक्स, जो है विभिन्न तरंगों में हो रही प्रतिक्रियाओं, नियंत्रण एवं क्रिया विधि का अध्ययन। ट्राइबोलॉजी, सापेक्षिक गति। होरोलॉजी, इसके अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों की गति और निम्न तापी ये पूछता है। ये जो होता है निम्न तापिकी, इसको बोलते हैं कैरियोजेनेस। इस रॉकेट उकेट में जो प्रयोग किए जाते हैं, अंतरिक्ष यात्रा में जो इंजन प्रयोग किए जाते हैं, उसमें इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आकाशीय पिंड के अध्ययन का जो विज्ञान है, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एस्ट्रोनॉमी जो है, गतिशील द्रव का कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो द्रविकी। शरीर की भाषा का अध्ययन
ये जो है काइनेथेटिक्स। सेलिनोलॉजी का अध्ययन चंद्रमा से संबंधित चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। कैकोलॉजी, इसमें मानवीय सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। एल्केमी क्या है? यह धातु विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राचीन काल रसायन शास्त्री सस्ती धातुओं की बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित करने की विधि को खोजते थे। प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। और आधुनिक विज्ञान, आइंस्टीन की उपमा किसे प्रदान की गई थी? तो स्टीफन विलियम हॉकिंग, जो ब्रिटेन के थे। यह शरीर से पूरे अपंग थे लेकिन दिमाग से वैज्ञानिक। भारत में परमाणु विभाग के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। क्रिस्टलों की संरचना जानने का साधन है। क्रिस्टलों के अंतर्गत एक्स किरणों को क्रिस्टलों पर डालकर उसके विवर्तन का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचालन का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। विज्ञान की किस क्षेत्र में हम श्वेत वामन के बारे में अध्ययन करते हैं? तो खगोलिकी में करते हैं। श्वेत वामन जो है अंतरिक्ष में जो होते हैं सब, वाइट ड्वार्फ उसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्षय तारा जो होता है किसे कहते हैं? श्वेत वामन तारों को। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड करने में पुनर्उत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है होलोग्राफी। यह देखिए आरआरबी भोपाल में पूछा गया है। क्रोनोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? समय एवं अवधि का अध्ययन है। ब्लीडिंग मणि विज्ञान एवं क्रिस्टलिक, इसमें जो है प्रायोगिक विज्ञान, इसमें क्रिस्टलों के परमाणुओं की संरचना विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरण के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रम विज्ञान, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थ के वर्णक्रम प्राप्त करने के आधार पर उनके आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के अंतर्गत किसी पदार्थ के विरूपण तथा उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है।